बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिन हो गए, कोई व्लॉग ही नहीं बना सकी, बस बहुत बिज़ी थी, क्लासेस थी, तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिला। बस अब जो है शादी की जो है ना फाइनल शॉपिंग हमने करनी है, बस लालैन की शॉपिंग करने आज मैं गई थी। कल का व्लॉग में शेयर ही नहीं कर सकी। मुदस्सिर की शॉपिंग थी तो बस इतना बिज़ी थे कि याद ही नहीं रहा। खैर ये हम लोग जो है ना बस पे बैठे और वहाँ से हम G10 आ गए। ये जो मेट्रो ये वाली जो बसेस चलती हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत ही गर्मियों में एयर कंडीशंस होते हैं और सर्दियों में देखें अच्छा सा है, मतलब 50 रुपीज़ जस्ट इसका वो है और आप आराम से जहाँ चाहे तो हम नहीं करेंगे। अभी तक इन्होंने इस्लामाबाद में जस्ट एक रूट पे इसको नस से लेकर पिम्स तक के लिए चलाया है और पिम्स से फिर दोबारा नस तक, तो हर 10-15 मिनट के बाद, 10 मिनट बाद कहते हैं लेकिन आते नहीं हैं, तकरीबन 15-1 मिनट आपको वेट करना पड़ता है। कभी किस्मत अच्छी हो तो जल्दी आ जाते हैं, वरना फिर वेट करें। खैर हम आ गए थे G10 और वही है कि अगर आपको अच्छी शॉपिंग करनी है थोड़ा रीज़नेबल रेट्स में तो फिर आपके लिए मशवरा यही है कि आप G10 या G9 का विज़िट करें। ये G9 है, सॉरी मैंने पहले G10 बोला, मुझे एक्चुअली दोनों में फ़र्क ज़्यादा पता नहीं चलता। मैं पहले G9 को G10 और G10 को G9 कह देती हूँ। तो बस यहाँ की रश देखें, और क्योंकि शादी के सीज़न हैं तो लोग ही लोग थे और ये बाज़ार तो ऑल टाइम जो है ना बस ऐसे ही जो है आप जब जाओगे आपको रश ही मिलेगी। तो बस मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा सामान लालैन का लेना था, उसके ड्रेसेस वगैरह तो बन के आ गए थे। इंशाल्लाह वो शादी वाले दिन ही आपके साथ मैं उसकी लुक शेयर करूँगी। तो उसके साथ छोटी छोटी ज्वेलरी जो थी वो भी मैंने कुछ ले ली थी, कुछ रह गई थी। आपको पता है बच्चियाँ तो ज्वेलरी के बगैर रह ही नहीं सकती, जहाँ देखती हैं वहीं खड़ी हो जाती हैं। तो उसने कहा कि मामा यहाँ से मुझे जो है ना इयररिंग्स लेके दें। तो मैं साथ साथ थोड़ी बहुत सामान देख रही थी कि अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो फिर मैं अपने लिए भी देख लूँ, लेकिन ऐसा यहाँ मुझे कुछ इतना अच्छा लग नहीं रहा था। बस ये बच्चियों वगैरह के लिए बहुत अच्छे थे, कुछ क्लिप्स वगैरह, पिन्स वगैरह और पोनी, इस तरह की मतलब चीज़ें आपको अच्छे और रीज़नेबल रेट्स पे आपको यहाँ पर मिल जाती है। बस ये तो कि थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर आप यहाँ जाओ तो आप थोड़ा सा ना रिलैक्स होके आपको यहाँ पर मूव करना चाहिए, ताकि आप काफ़ी देर आप आराम सुकून से चीज़ें देख के, क्योंकि काफ़ी बहस भी आपको करनी पड़ती है। पहले तो वो मान नहीं रहे होते आपके रेट्स पे, और फिर जब आप कहते हैं अच्छा ठीक है हमने नहीं लेना, तो वो फ़ौरन कह देते हैं अच्छा ठीक है आप ले लो। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत ट्रिक्स जो है इन लोगों के साथ करनी पड़ती हैं कि फ़ौरन से जो पैसे वो कहें आप वो फ़ौरन से उनको ना दे दें। हालांकि वो जो पैसे हम भी उन्हें कह रहे होते हैं ऑब्वियसली वो भी हमें डबल ट्रिपल करके बता रहे होते हैं, लेकिन चलें कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करना तो हम लेडीज़ की वैसे भी वो होता है कि हम कुछ ना कुछ चीज़ों को वो हमारे ही हिसाब से चीज़ों को ऑब्वियसली डबल ट्रिपल करके हमें बता रहे होते हैं। तो बस यहाँ से ये मुझे इयररिंग्स अच्छे लग रहे थे छोटे छोटे से लालैन के लिए, तो डिफरेंट मैंने उसके लिए यहाँ से इयररिंग्स लिए। और रिंग्स ऑलरेडी मैं एक दिन पहले जब मैं मुदस्सिर के साथ गई थी तो मैं ऑलरेडी ले आई थी, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छी वैरायटी थी फैंसी कपड़ों के साथ। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी आपको रिंग्स जो हैं वो यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये बाज़ार जो है ये इतना भूल भुलैया है कि यकीन करें मैंने 4 चक्कर लगाए हैं इस बाज़ार के, और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ से जाना है और कहाँ से आना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर यहाँ जाती नहीं हूँ तो इसीलिए मुझे इतना आइडिया नहीं था। ज़्यादातर ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेती हूँ, लेकिन ये था कि मुझे था कि चले छोटी छोटी चीज़ें हैं तो लोकली यहीं से अच्छी मुझे मिल जाएंगी। और लालैन के शूज़ लेने थे और उसको जो है वो हील का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं वैसे तो इतना प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि जब भी वो पहनती है तो उसके पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो बाज नहीं आती है फिर भी। तो उसने कहा कि मुझे आप लेके दें, तो मैंने कहा चलो अब, क्योंकि पहले इसको मैंने लास्ट एक ईद पे स्टाइलो से लेके दी थी, वो आपको पता है कितनी एक्सपेंसिव है, वो मुझे 2500 की पड़ी थी और वो जस्ट इसने एक दफ़ा पहनी थी। और उसके बाद जब हम कहीं बाहर जाएँ तो ऑब्वियसली वो पहनने लायक तो होती नहीं है बच्चों के लिए। हम फेयर लेडीज़ तो फिर भी चलें, कलेक्शन होती रहती है और फिर हम कहीं ना कहीं उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ें जो होती हैं वो इतनी मतलब आप इजी नहीं रहते। बच्चे ओवरली खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। अभी भी इसको मैंने ये ले तो दिए हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं इसको यही कह रही थी कि कहीं तुम गिर ना जाओ कि इतनी ऊंची जूती लेके। तो बस अब उसका शौक़ है, क्या कर सकते हैं, बच्चों के शौक़ों के आगे हम भी जो है ना हार ही मान जाते हैं। तो इस तरह से मैंने एक उसको वो तो चाह रही थी कि मैं इसको 2 लेके दूँ, दोनों
दोनों ही जो है ना वो हाई हील लेके दूं, लेकिन मैंने उसको एक जो है फ्लैट लेके दिया और एक मैंने उसको पम्प्स ले दिए ब्लॉक हील वाले, ताकि थोड़ा सा उसके लिए ईजी रहे, बिल्कुल वो ना हो। तो ये भी बहुत अच्छे थे, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। पिक्चर में वैसे तो इसके लिए अभी हमने गोल्डन ले लिए, लेकिन पिक्चर में अगर देखा जाए तो सिल्वर जो है वो मुझे अब ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो बस मैं भी पहन के, हालांकि मुझे तो जूता नहीं लेना था, लेकिन मैं फिर भी पहन के चेक करी थी, क्योंकि हम लेडीज़ को थोड़ा सा होती है कि जब चीज़ देख लेते तो हम कहते हैं हम भी ज़रा पहन के जूता चेक कर लें कि कैसा लग रहा था। अच्छा लग रहा था, लेकिन ऑलरेडी मैं क्योंकि इसकी शॉपिंग कर चुकी हूँ अपनी, तो फिर ऐसी फालतू में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई शादी होगी या कोई फंक्शन होगा तो या ईद होगी तो फिर यह है कि बंदा अपनी कलेक्शन में कुछ ना कुछ ऐड करता रहे। तो बस ये आगे यहाँ मेजॉरिटी आपको जो है इस किस्म के बच्चों के कपड़े, गर्म जैकेट्स, सॉक्स, क्योंकि अब सर्दी का मौसम है और इस्लामाबाद में तो इस दफ़ा जो है ना रज के मैं कह रही हूँ सर्दी पड़ रही है, शदीद वाली ठंड पड़ रही है, तो बच्चे जितना ज़्यादा कवर रहें अच्छी बात है। तो बस यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो आसानी से लोकली जो है ना, मतलब आपके नॉर्मल घर में पहनने वाला जितना सामान है वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये देखें, ये यहाँ मैं ढूंढ ही रही थी कि क्या हमने किधर जाना है, क्योंकि बार बार एक ही जो स्ट्रीट थी वो मेरे सामने बार बार आ जाती थी, एक ही गली से हम बार बार गुजर रहे थे, तो मुझे ज़रा था कि देखूं, तो मैंने कहा चले साथ साथ ना ज़रा आपको भी इधर का व्यू करवा देती हूँ, ताकि आपको भी अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो आप जाके वहाँ से अपना ले सकें। तो इसी तरह से कपड़े वगैरह भी आपको जो है ना नॉर्मल क्वालिटी के जो है ना वो बच्चों के आम पहनने के लिए, कि ये है कि हाई नेक्स के साथ पहन लेंगे, ये मुझे तो बस इस तरह से आप यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल आपको बच्चों के लिए स्टफ़ सारा मिल जाएगा। अगर आपको ये है कि घर में भी बच्चे पहन सकते हैं इजीली इन कपड़ों को, हल्के फुल्के बहुत मज़े के दिखे, मज़ेदार से बच्चियों के बने हुए थे, काम भी ऊपर बहुत अच्छा था और प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी इसकी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये लोग दे रहे थे। जितना उन्होंने बोला उससे कम ही, मतलब आप ऑब्वियसली बारगेन कर लेते तो थोड़ा बहुत और भी आपको फ़ायदा हो जाता है। तो बस यहाँ से मैं स्वेटर्स देख रही थी, मुझे था कि मैं एक अच्छी सी स्वेटर अपने लिए मुझे लेनी थी, लेकिन यहाँ पर रेट ज़्यादा थे, तो मुझे अलजन्नत से मुझे पसंद आई थी, सो मैंने वहीं से लिए। खैर अब हमने ये जो चाचा जी थे ना, ये इतने सख्त थे ना, उफलाबाज जो इस एज के होते हैं बुज़ुर्ग, वो काफ़ी जो है ना हार्श हो जाते हैं। तो ये 1 रुपये भी कम करने को तैयार नहीं थे, इसी पे थे कि अगर लेना है तो लो, नहीं तो नहीं लेना तो ना लो। लेकिन इनके पास स्टफ़ अच्छा था, तो फिर ये होता है कि पूरी मार्केट में जहाँ, बस मुझे तो ये होता है कि चीज़ अच्छी हो, ताकि ड्यूरेबल हो, थोड़ा अरसा चलने वाली हो, बेशक आपको पे करना पड़े लेकिन चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए। तो बस ये काफ़ी अच्छी मुझे लग रही थी और यहाँ पर लालैन को ये कैप बहुत पसंद आई थी। और ये चाचा जी जो थे ये बिल्कुल भी ना उसके पैसे कम करने को तैयार ही नहीं थे। सो हमने यहाँ से तो छोड़ दिया, लेकिन फिर पूरी मार्केट हम फिरते रहे, हमें कहीं भी नहीं मिली और फिर लास्ट में हमें दोबारा यहीं आके लालैन के लिए मुझे दोबारा से पिक करनी पड़ी। तो ये देखें, बस साथ साथ ये हर किस्म का सर्दियों का स्टफ़ आपको यहाँ से मिल सकता है। रेट्स स्वेटर्स के थोड़े ज़्यादा थे, वो मुझे तो रीज़नेबल नहीं लगे, मे भी शायद मैं बारगेन करती तो कम हो ही जाते। खैर ये जो एक शॉप थी बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर जो है ना ये फैंसी ड्रेसेस थे, तो मैं ये सोची थी कि हम इतने महंगे महंगे कपड़े ले लेते हैं और फिर उनको एक दफ़ा पहनने के बाद वो जो है ना हम उनको रख देते हैं और कम कम ही पहनते हैं। लाजमी बात है, फिर हमें होता है अगली शादी पे फिर दूसरा कोई नया सूट ले लिया जाए अगले फंक्शन के लिए, तो हम फिर उसको दोबारा कम ही पहनते हैं। तो मुझे था कि ये जो है ना मुझे पता नहीं चला, वरना मैं गरारा तो ज़रूर अपने ना लिए इसमें से लेती हूँ उसकी ड्रेस। ये लास्ट वाला कलर तो मुझे बहुत ही खूबसूरत डिसेंट सा लग रहा था, लेकिन अब क्या हो सकता है। लेकिन ये है कि अगर आप चाहो और ये है कि आप ले सकते हो यहाँ आके, थोड़ा सा रीज़नेबल आपको रेट्स के ऊपर मतलब पड़ जाएगा, बच्चियों के लिए अच्छा है। खैर बस ये सारी हमारी शॉपिंग थी और बस मैंने लालैन के लिए जितनी चीज़ें थी, काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन ये था कि सामान मेरा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अब जब शादियों में लालैन इंशाल्लाह साथ साथ रेडी होगी तो मैं ज़रूर आपको वो दिखाती रहूँगी। और यहाँ से मैंने लालैन के लिए हाई नेक्स लिए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे और बच्चों के काफ़ी कपड़े आपको अच्छी क्वालिटी के मिल रहे थे। खैर अल जन्नत है ये बस, और यहाँ से स्वेटर लिया और बस इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।